हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आज हम आपको ज्यामिति में 6 क्वेश्चंस बताएंगे और इसमें 2 प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है यदि कोई रेखा डी एक रेखा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को देखिए को D पर प्रतिच्छेद करता है और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है, और साथ ही साथ क्या है बच्चों कि DE जो है BC के समानांतर है। तो सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC। तो आपको लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए लॉजिक क्या लगेगा कि आपके माइंड में आएगा ये जो DE लाइन है ये BC के समानांतर है। तो आपको आइडिया लग गया कि थेल्स पर में लगेगा, और थेल्स पर में जैसे ही लगाएंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखे जो कि आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामिति में दिया हुआ चीज को लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध जो करना होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद रचना लिखते हैं, अगर रचना होगा तो रचना लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रमाण लिखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, इसलिए ताकि आप इसी प्रकार आप बोर्ड के एग्जाम में लिखें। तो पहले तो दिया हुआ चीज लिखेंगे, तो हम आपको हल बता रहे हैं। दिया है कि DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है या करती है, तथा D जो है लाइन ये किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। इस प्रकार आपको लिखना ही होगा। अब हम लोग सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है, कॉमा लगा देंगे। सिद्ध क्या करना है, AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC। तो आपको तो आइडिया लग ही गया कि थेल्स पर में लगेगा। तो हम लोग अब कहेंगे प्रमाण लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में लिखेंगे चूंकि कि DE समानांतर किसके है, BC के है, इसीलिए हम लोग थेल्स पर में लगाएंगे। तो थेल्स पर में क्या बोलता है कि AD बटा BD, AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। लिख देंगे पर में 6.1 लिख दीजिए, या थेल्स पर में आप लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर हमको लाना क्या है। ये तो थेल्स पर में हमने लगाया तो हमें ये प्राप्त हुआ AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो ध्यान से देखिए कि हमको लाना क्या है। हमको लाना है AD बटा AB। आया क्या, AD तो आ गया, लेकिन नीचे में BD है, इसके जगह पर हमको AB लाना होगा। फिर क्या लाना होगा, AE बटा AC। AE तो आ चुका है, लेकिन नीचे में EC है, लाना क्या है आपको AC। तो हम सोचेंगे कि BD के जगह पर AB कैसे आएगा। तो अगर आप सोचिए BD में किसी तरह
अगर आप AD को जोड़ देते हैं तो आपको AB मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप EC में किसी तरह AE को जोड़ दीजिएगा तो AC आ जाएगा। तो ये चीज आएगा कैसे? तो देखिए, पहले तो आपको दोनों तरफ एक जोड़ना होगा, लेकिन अगर आप अभी एक दोनों तरफ एक जोड़ दीजिएगा तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा, क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे। तो अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो होगा क्या कि AD आपका गायब हो जाएगा और AD के जगह पर AB आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले दोनों को उलट देना होगा, उसके बाद दोनों तरफ आपको एक जोड़ना होगा। जैसे ही उलट के एक जोड़ेंगे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको उलट देंगे, यानी BD को ऊपर ले जाएंगे और आपका नीचे AD आ जाएगा। इधर भी उलट देंगे, EC ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका AE आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, जैसे ही एक जोड़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। AD LCM होगा BD प्लस AD, इधर LCM होगा AE EC प्लस AE। ध्यान से देखिए बच्चों, AD प्लस BD दोनों आपस में जुटेगा तो क्या मिलेगा, AB, नीचे आपका AD। इधर देखिए EC प्लस AE तो क्या मिलेगा आपको, AC लिख सकते हैं और AE। देखिए आपको क्या लाना था, AD बट्टा AB लाना था, लेकिन आया क्या, AB बट्टा AD। मतलब अब पुनः इसको उलट दीजिए, कह सकते हैं दोनों को उलट देंगे तो AD ऊपर चला जाएगा, नीचे AB आ जाएगा। इधर भी उलट देंगे, AE ऊपर चला जाएगा और AC नीचे चला जाएगा। यही आपको लाना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं क्या है। बोल रहा है कि आकृति 6.16, ये जो आकृति है ये 6.16 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया क्या है, बोल रहा है कि PS बट्टा PQ। देखिए PS बट्टा PQ, ध्यान से देखिए, बराबर है PT बट्टा, गलती हो गया क्या क्वेश्चन में, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया था लिखने में, हमने सुधार किया। बोल रहा है कि आकृति 6.16 में आपको क्या दिया हुआ है, दिया है कि PS बट्टा SQ। ध्यान से देखिए, ये जो PS बट्टा SQ बराबर किसके है, PT बट्टा TR। साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि कोण PST, मतलब S, ये कोण जो S है ये किसके इक्वल है, PRQ, मतलब ये दोनों जो कोण है आपस में इक्वल है। साथ ही साथ आपको ये भी दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है PQR, ये आपको सिद्ध करके बताना होगा कि समद्विबाहु है। तो आपको पहले समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा पता होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या है, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु होगा। तो मतलब कहने का मतलब, इस त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना हो तो इसके कोई दो भुजा आपस में आपको बराबर करने ही होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है, तो हम लोग लिखेंगे हल। दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR और कोण PST बराबर है कोण PRQ। इसको मान लीजिए आप X मान लीजिए, मान लिया X। सिद्ध क्या करना है, कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है।
तो ये समद्विबाहु हमको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध होगा, तो जो क्वेश्चंस में दिया रहता है वही आपको प्रूव कर देगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिए, सॉरी पी क्यू आर है ना, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, में ध्यान से देखिए आपको दिया हुआ है पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर। ध्यान से देखिए, तो थेल्स के विलोम से आप ये कह सकते हैं कि एस टी समानांतर क्यू आर होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि एस टी समानांतर क्यू आर। पर में 6.2 लिख दीजिए या थेल्स का विलोम लिख दीजिए। तो जैसे ही समानांतर हो गया बच्चों, तो एस टी समानांतर क्यू आर, तो हम कह सकते हैं कि कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर, संगत कोण से। क्यों, आपको पता है कि यदि कोई लाइन दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण पी एस टी किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। इसको आप समीकरण 2 रख दीजिए और जो आपके पास गिवन था इसको आप 1 रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो देखिए इसका LHS बराबर है तो इसका RHS बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से इसका LHS बराबर तो RHS बराबर, तो इसीलिए हम कहेंगे कि कोण PRQ बराबर होगा कोण, ध्यान से देखिए PQR। अब देखिए ध्यान से ये चीज आपको मिला, तो हम देखेंगे त्रिभुज PQR में ध्यान से देखिए कि कोण PRQ ये कोण बराबर किसके है, PQR के, इस कोण के, मतलब ये भी x हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण Q की ठीक सामने की भुजा PR किसके बराबर होगा, कोण Q, तो कोण Q के सामने की भुजा तो हमने लिख दिया PR, तो यहां से देखिए ये R है तो R के ठीक सामने की भुजा क्या होगा, PQ, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। देखिए PRQ यानी इस कोण के ठीक सामने की भुजा PQ और कोण PQR, कोण Q के ठीक सामने की भुजा PR, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। यही आपको लाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो त्रिभुज ABC नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में PQR दिया हुआ है, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग त्रिभुज ABC ज्यादा यूज करते हैं इसलिए आ जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि पर में 6.1 का प्रयोग करना है, मतलब थेल्स परमे का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना है और क्या दिया हुआ है, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें दिया क्या है, कहता है कि आप एक त्रिभुज ले लीजिए और एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को लीजिए और उससे होकर दूसरी भुजा के समानांतर लाइन खींचिए, तो जो लाइन खींच रहे हैं वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, यही आपको लाना है। तो हमने क्या काम किया कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D लिया, ये गिवन है, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु आपको लेना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हमने AB का मध्य बिंदु D ले लिया, अब D से दूसरी भुजा BC के समानांतर खींचा। आप AC के समानांतर भी ऐसे खींच सकते हैं। तो हमने AB का मध्य बिंदु D ले लिया, एक भुजा AB लिया, तो दूसरी भुजा BC के समानांतर हमने एक लाइन खींचा
जो तीसरी भुजा को ई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है कि जो डी लाइन है AC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है लिखते हैं हल। दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, दिया है हल। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है। ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है बच्चों। तो देखिए AB का मध्य बिंदु D है, मतलब D क्या होगा, AB के बीचों बीच होगा, मतलब AD किसके बराबर होगा, BD के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD बराबर किसके होगा, BD के। ये समीकरण 1 रखिए। और क्या दिया हुआ है कि जो D है दूसरी भुजा BC के समानांतर भी दिया हुआ है, और D समानांतर BC है। ध्यान से देखिए, आपको फिर से बता देते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अगर आप एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को लीजिए और उससे होकर एक लाइन खींचना है। तो एक भुजा तो ले लिए, तो किसी दूसरी भुजा के समानांतर लाइन खींचते हैं तो वह लाइन तीसरी को समद्विभाजित भी करेगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए डी समानांतर BC है, तो जैसे ही डी समानांतर BC है तो आपको आइडिया लग गया कि थेल्स पर में लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में देखिए डी समानांतर BC है, ये क्वेश्चंस में गिवन है। तो इसीलिए जब समानांतर है तो थेल्स लग जाएगा, इसीलिए हम कह देंगे कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC पर में 6.1 से। और देखिए 6.1 पर में भी यूज हो गया। अब आपको क्या काम करना है, ध्यान से देखिए, AD के जगह पर आप BD डाल दीजिए या BD के जगह पर AD डाल दीजिए। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से आप AD को हटा के BD डाल दीजिए, तो AD के जगह पर क्या चला जाएगा, BD, और ये आपका BD वैसे ही रहेगा। यहां से देखिए AD बराबर BD कैसे हुआ, तो AB का मध्य बिंदु D क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब बीचों बीच है, तो AD किसके बराबर होगा, BD। अब हमने, और D समानांतर BC था तो थेल्स पर में लगा के हमने ये लिखा। उसके बाद हमने क्या काम किया कि AD के जगह पर हम BD रख दिए और BD को BD ही रहने दिए। ये आपका AE बटा EC, ये दोनों कट के आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 1 बराबर किसके, AE बटा EC। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC बराबर क्या हो जाएगा, AE। तो देखिए EC बराबर AE, EC बराबर AE, मतलब E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। अतः हम कह सकते हैं, अतः E भुजा AC का मध्य बिंदु है। यही आपको लाना था, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर में 6.2 का प्रयोग करना है, मतलब थेल्स का विलोम आपको प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करते हुए क्या सिद्ध करना है, बोला कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर है। इसमें दिया क्या है, बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें आपको दे रखा है कि बोला कि अगर आप एक त्रिभुज लेते हैं और एक त्रिभुज की दो भुजा आप लीजिए और दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। कहने का मतलब आपको गिवन है कि AB एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु D आपको दे रखा है, और दूसरी भुजा AC है, इसका भी मध्य बिंदु आपको दे रखा है। मतलब दो भुजाओं
के मध्य बिंदु डी और ई को एक हमने रेखा से मिलाया, तो बोला कि ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समानांतर है। मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है, ए सी का भी मध्य बिंदु आपको ई दिया है, सिद्ध करना है कि डी जो होगा तीसरी भुजा अर्थात बी सी के समानांतर होगा। तो चलिए हमको दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। ये आपको क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी क्रमशः डी तथा ई है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है, मतलब ए बी के बीचों बीच है, मतलब ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब दो चीज आपस में बराबर होते हैं और दोनों को आपस में भाग कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं ए डी बटा बी डी, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आपको ये आ जाएगा। और ए सी का मध्य बिंदु ई है, मतलब ए किसके बराबर होगा, ई सी के। और ए किसके बराबर होगा, ई सी के। तो ये दोनों चीज आपस में बराबर है, तो दोनों का भागा आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो ए ई बट्टा ई सी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो इसका LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से समीकरण 1 में देखिएगा कि इसका RHS आपस में इक्वल है, तो इसका LHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए इसका RHS आपस में बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। मतलब हमारे पास जो गिवन था, दिया हुआ था, उसके सहारे हम यहां पर पहुंच गए। अब हमने देखा कि ये चीज हमें क्या देता है, तो हमें क्या देता है कि हमने देखा कि त्रिभुज ABC में AD बटा BD किसके बराबर आ रहा है, AE बट्टा EC। तो थेल्स के विलोम से हम कह सकते हैं कि D जो है ये BC के समानांतर है। किसके मुताबिक, तो हम कहेंगे थेल्स के विलोम अर्थात पर में 6.2 से, और इसी का उपयोग करते हुए हमने आपको सिद्ध कर दिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन समझा देते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले ही हैं। कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपको गिवन है, और इसमें AB समानांतर CD है, ये दिया हुआ है, तथा इसके जो विकर्ण देखते हैं, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है, ऊपर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या सिद्ध करना है, AO बटा DO बराबर होगा CO बटा DO। इस प्रश्न को हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक थेल्स पर में लगाएंगे, तो जब थेल्स पर में लगाएंगे तो रचना होगा। दूसरा हम लोग समरूपता कसौटी का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, तो उसमें रचना होने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा कि लाना क्या है। AO देखिए ध्यान से, कहा AO बटा BO, देखिए CO बटा DO। कहने का मतलब ये भुजा का रेशियो है, मतलब भुजा का अनुपात हमको लाना है। तो भुजा का अनुपात इक्वल कब होगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। यानी कहने का मतलब त्रिभुज AOB को समरूप करना होगा त्रिभुज COD के साथ, और जैसे ही समरूप होगा तो भुजा का रेशियो इक्वल होगा और ये आपके मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग दिया हुआ चीज को लिखते हैं कि दिया क्या है। दिया है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है।
ठीक है, और समलंब है और इसमें ए बी जो भुजा है सी डी के समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी है, और इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां से देखिए कि ये जो लाइन है आपका ए बी और ये आपका लाइन है सी डी, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ये समानांतर आपको दे रखा है। ध्यान से देखिएगा कि इसका जो विकर्ण है बी डी, ये तिर्यक रेखा का काम करता है, और आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई लाइन प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये जो कोण होगा किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कोण डी के इक्वल होगा इस त्रिभुज में। इसी प्रकार ध्यान से देखिए कि इसका दूसरा विकर्ण ए सी ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एकांतर कोण से ये भी आपके कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये ओ ये इसके इक्वल होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। में तो हम लिख सकते हैं कि कोण, ध्यान से देखिए, ओ ए बी, कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे ओ डी सी के, ओ डी सी के। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर किसके होंगे, सी ओ डी के, शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए ए ए से, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होंगे त्रिभुज। समरूप लिखते समय संगत शीर्ष का ख्याल होना चाहिए, तो देखिए कोण ए सी के संगत है, तो यहां पर लिखेंगे सी, ओ के संगत है, बी किसके संगत है, डी के। ये हो गया आपका ए से समरूप, और जैसे ही समरूप होगा तो भुजा का रेशियो आपस में क्या होंगे, भुजा का रेशियो आपस में बराबर होंगे, अनुपात। तो हम कह सकते हैं हमको लाना क्या है, ए ओ। तो ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा लेटर लिया तो ए ओ, तो इस त्रिभुज में भी आपको पहला और दूसरा लेटर लेना होगा सी ओ। अब आपको लेना होगा दूसरा और तीसरा लेटर ओ बी, यहां भी आपको दूसरा और तीसरा। एक और भुजा होगा ए बी बट्टा सी डी, इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए अब क्या है, क्या आया, ए ओ बट्टा बी ओ लाना था, ए ओ बट्टा सी ओ आ गया, मतलब यहां पर आपको ओ बी माने बी ओ होना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इसको आपस में क्रॉस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको समझा देंगे। तो एओ को हमने एओ ही लिखा, अब सीओ के जगह पर ओ बी या बीओ लिख सकते हैं, ठीक है। और हम बीओ के जगह पर क्या लिखेंगे, सीओ, और ओडी यानी डीओ आपको वैसे ही रखेगा, यही लाना है। अब देखिए ये चीज कैसे लिख सकते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देते हैं। मान लीजिए कि x बट्टा 2 बराबर मान लीजिए कि 5 बट्टा 3 है, तो यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 3। अब आप इसको आपस में इंटरचेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब 5 के जगह पर 2 दे दीजिए और 2 के जगह 5 दीजिए। अब देखिए क्या देता है वैल्यू, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 10, तो x बराबर कितना 10/3, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। इसको भी चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं, धन्यवाद।